हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो क्लास होने वाला है, वो क्लास है सोनी मोबाइल स्क्रीन अनलॉक के ऊपर, जिसमें कि हम आपको कंप्लीट डिटेल में जानकारी देंगे कि सोनी मोबाइल का स्क्रीन अनलॉक हम कैसे कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा स्क्रीन अनलॉक में होता है पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फेस और फिंगरप्रिंट। उस तरह के प्रॉब्लम को हम आखिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी दी है इस क्लास के दौरान। तो दोस्तों, आप लोग वीडियोस को कंप्लीट वॉच करते हैं अगर बिना स्किप किए हुए, तो शायद हमें लग रहा है कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल पाएगी इस वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई प्रतिक्रिया हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट के जरिए आपकी प्रतिक्रिया का रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। या आप लोगों के साथ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर आने वाले समय में वीडियो को लेकर के आने का। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों को लेकर के चलते हैं क्लासरूम में। उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों, कि काफी सारे हमारे व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जो वीडियोज को वॉच करते हैं। आज का जैसे हमारा लेसन 21 होगा, तो लेसन 21 को वॉच करते हैं, लेकिन 20 या 19 या लेसन 1, 2, 3 या 1, 2, 3 के बाद में डायरेक्ट लेसन 7 पे आ जाते हैं। तो मैं उन लोगों को बताऊंगा कि अगर आप इस तरह से वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो शायद आपको एक बेहतर जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो लेसन 1 से। अगर आप इस वीडियोस के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल रहा है तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि आप पहले लेसन 1 को चेक करो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। आप वहां से जाकर के लेसन वाइज जानकारी ले सकते हो। कंप्लीट वीडियोज में दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में आपको लेसन की लिंक प्रोवाइड करते हैं, जहां से जाकर के आप लेसन 1, 2, 3, 4 मतलब आप एक स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस को करते हो दोस्तों, तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, आज था यही था हमारा एक आप लोगों के लिए सजेस्ट। चलिए दोस्तों, आप लोगों को लेकर के चलते हैं आज के क्लासरूम में और आपको जानकारी देते हैं कि हम किस तरह से सोनी फोन्स का स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं। तो परसों के क्लास में हम लोगों ने जाना था, 6 तारीख का जो क्लास था हमारा, उसमें हम लोगों ने जाना था कि सोनी मोबाइल को फ्लैशिंग हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम ट्राई करेंगे कि हम सोनी का मोबाइल को कंप्लीट फ्लैश कर पाएंगे। तो हमारा जो क्लास का जो फ्लैशिंग के बाद जो कॉन्सेप्ट आता है, उसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अनलॉकिंग का। किसी भी क्लास को स्टार्ट किया है तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है फ्लैशिंग का, और उसके बाद में जो हमारा आता है क्लास वो होता है स्क्रीन अनलॉक के ऊपर में। तो उसी स्क्रीन अनलॉक के बारे में हम आज के क्लास में बात करेंगे। तो सोनी मोबाइल का स्क्रीन लॉक रिमूव हम कितने टाइप से कर सकते हैं? 4 टाइप से कर सकते हैं। सोनी मोबाइल का स्क्रीन लॉक में कौन कौन सा लॉक आता है? पिन हो गया, पैटर्न हो गया, पासवर्ड हो गया, और यहाँ तक कि फिंगर और फेस भी उसी में इंक्लूड होता है। ठीक है, बिना पिन पासवर्ड के तो लगेगा ही। तो यहाँ पे क्या है कि स्क्रीन अनलॉक हम 4 टाइप से सोनी के फोन का रिमूव कर सकते हैं। अब ये जो टाइप बताते हैं, ऐसा भी होता है कि आने वाले समय में इस टाइप में कभी हो सकता है कि 4 के अलावा 5 भी आ जाए, या 5 के अलावा कभी हो सकता है कि कोई प्रोसेस ऐसा होता है कि जैसे कि आज के टाइम में क्या हो गया कि पहले था सैमसंग का, जब भी हम FRP अनलॉक करते थे तो उसमें हमने बताया था कि कॉम्बिनेशन का मेथड था, कॉम्बिनेशन फाइल का मेथड था। लेकिन नए फोन में क्या हो गया कि कॉम्बिनेशन फाइल आना जो है सो बंद हो गया। कंपनी कॉम्बिनेशन को रिलीज नहीं कर रही है, तो उसमें से क्या हो गया, समझिए कि नए मॉडल में एक प्रोसेस जो है सो वो कम हो गया। मतलब एक जो प्रोसेस था कॉम्बिनेशन फाइल से FRP को अनलॉक करने का, वो प्रोसेस, तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में प्रोसेस में बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। मतलब यहाँ पे 4 है तो 5 भी हो सकता है, और हो सकता है कि 4 था तो 3 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो अभी जो करंट में जो चल रहा है, उसमें हम 4 टाइप से सोनी के फोन का स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं। तो स्क्रीन लॉक को रिमूव कर सकते हैं। तो उसमें से 4 में जो सबसे पहला जो चीज आता है वो ज्यादातर हम लोग यूज ही करते हैं और हर कोई जानता है, जिसको हम हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। सेकंड जो है वो है फ्लैशिंग मेथड, जो कि ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांड या कंपनी उसमें से ज्यादातर
ब्रांड या कंपनी का हम फ्लैशिंग के जरिए भी अनलॉक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा जो है वह है यहाँ पे अनलॉक फाइल मेथड। अनलॉक फाइल मेथड सेम टू सेम उसी टॉपिक के टाइप का है जैसा कि हमने लोगों ने एमटी के फ्लैशिंग के दौरान में अनलॉक फाइल का मेथड पढ़ा हुआ था कि हार्ड डिस्क को हम अनलॉक फाइल के जरिए भी अनलॉक कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक छोटा सा फाइल होता है। फ्लैश फाइल एक लंबा फाइल हो जाता है और अनलॉक फाइल क्या होता है, एक छोटा फाइल होता है। तो यहाँ पे हम अनलॉक फाइल की मदद से भी सोनी का स्क्रीन अनलॉक रिमूव कर सकते हैं। और चौथा जो प्रोसेस है वो है हम या तो बॉक्स और डोंगल के जरिए हम स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं। तो ज्यादातर कंडीशन में एक चीज और बताना चाहूंगा कि सोनी का जो फोन है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि मार्केट के अंदर में सोनी का ब्रांड उस लेवल से नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक मैं टिप्स दूंगा कि यहाँ पे जो भी लोग 90% सोनी के फोन का किसी भी तरह का वर्क करते हैं, तो ज्यादातर बॉक्स और डोंगल का यूज 100 में से 1 लोग ही करते हैं। 99% लोग फ्लैशिंग हो या अनलॉकिंग हो, बस वो जो है सो अपना एक फ्री सर्विस का ही यूज करके सोचते हैं हमारा जो है सो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मार्केट में बॉक्स और डोंगल किसका कोई भी व्यक्ति यूज करना चाहता है, किस चीज के लिए, जिस चीज का सपोर्ट उसमें बेटर हो, जिसका वर्क सबसे ज्यादा आए। और जिसका वर्क सबसे ज्यादा नहीं आएगा तो उसका लेना भी जो है सो। तो यहाँ पे क्या है कि चौथा जो प्रोसेस है बॉक्स डोंगल, हालांकि उसके ऊपर भी बताएंगे, लेकिन जब हमारा बॉक्स डोंगल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा तो सबसे पहला आता है कि हार्ड रीसेट। हार्ड रीसेट हम लोग किसी भी फोन को, सब ऑलमोस्ट जितने भी क्लास हुए हैं सब में हार्ड रीसेट एक पहलू हुआ है, जो हार्ड रीसेट तो हर फोन को लगभग किया जा सकता है। तो यहाँ पे है सोनी मोबाइल का स्क्रीन लॉक हम हार्ड रीसेट के माध्यम से भी अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम डिवाइस को सोनी का, मतलब बहुत कम ऐसे डिवाइसेज होंगे जिसका कि हम हार्ड रीसेट सोनी के फोन में कर सकते हैं। सोनी का फोन 90%, ऑलमोस्ट 90% ऐसे फोन मिलेंगे, ऐसे मॉडल मिलेंगे सोनी के अंदर में 90%, 100 में से 90, जिसमें कि आपको फोन को आप हार्ड रीसेट नहीं कर सकते हो। सोनी ने ऐसी सिक्योरिटी नहीं दी है 90% फोन में जो कि फोन हार्ड रीसेट हो पाए। 10% ऐसे फोन हैं जो कि हम खुद अपने एक्सपेरिमेंट में बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे फोन जरूर है जिसका कि हम अनलॉक हार्ड रीसेट के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे कम फोन। तो वही चीज हमने यहाँ पे बताया है कि 90% फोन हार्ड रीसेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। 90% फोन को अनलॉक करने के लिए हमें क्या करना होगा, अदर प्रोसेस ट्राई करना होगा, जो कि ये नहीं होगा तो सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्रोसेस को आप ट्राई कीजिए। अदर का मतलब यही हुआ कि हमारा ये प्रोसेस काम नहीं करेगा तो हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोसेस को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 90% फोन के लिए हमें अदर प्रोसेस को ट्राई करना होगा। तो चलिए, जिस फोन के लिए अदर प्रोसेस ट्राई करना होगा वो तो अलग की बात है, लेकिन जो फोन हार्ड रीसेट होगा उसके लिए हमें कौन सा प्रोसेस ट्राई करना है, तो सेम टू सेम लगभग समझिए कि ऑलमोस्ट हर एक कंपनी का हार्ड रीसेट करने का जो प्रोसेस होता है, अगर आपको एक कंपनी का या एक मॉडल का समझ में आ गया तो आप सबका कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या है तरीका, यहाँ पे देखिए कि सोनी फोन को हार्ड रीसेट करने के लिए गूगल या यूट्यूब पे, गूगल ब्राउजर पे या यूट्यूब एप्लीकेशन पे, पीसी या लैपटॉप या मोबाइल में हम क्या करेंगे, पहले किसी का भी हार्ड रीसेट करते हैं तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले ब्रांड नेम, मॉडल नंबर और फिर टाइप करते हैं हार्ड रीसेट। चाहे वो ये सोनी का है, सोनी के अलावा किसी और का ही क्यों ना हो, सोनी के अलावा किसी और का हो, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सैमसंग होगा तो हम क्या करेंगे, ब्रांड नेम, मॉडल नंबर और हार्ड रीसेट, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था। सैमसंग के अलावा एलजी होगा, उसमें भी क्या कॉन्सेप्ट था, ब्रांड नेम, मॉडल नंबर और हार्ड रीसेट। उसके अलावा एमटीके सीपीयू में सपोर्ट में था, एमटीके में भी हमने बताया था हार्ड रीसेट कर सकते हैं, उसमें भी क्या था, ब्रांड नेम, मॉडल नंबर और हार्ड रीसेट, मतलब है वही। अब आपका सोनी का है तो सोनी सर्च करेंगे और एलजी है तो एलजी, ब्रांड जो नाम होगा जो कंपनी का, हाँ करेंगे, और जो उसका मॉडल नंबर होगा हम उसको सर्च करेंगे। देखिए तो फुल नहीं हुआ है, चल रहा है ना, तो सर्च करेंगे, ठीक है। जो भी होगा हम उसको जो है तो पहले क्या करते हैं, हार्ड रीसेट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रांड नेम, फिर से मॉडल नंबर, और मॉडल नंबर के बाद में क्या करते हैं हम लोग, हार्ड रीसेट को सर्च करते हैं, अगर हमें यूट्यूब या ब्राउजर से सर्च करना है तो। और हार्ड रीसेट के बारे में अगर हमें आइडियाज लेना है एज अ
कम समय में, ठीक है। तो हमारे लिए बेटर वही रहेगा कि हम जाकर के यूट्यूब पे जाकर के इसको या गूगल पे जाकर के सर्च करें, हमें वहां से ढेरों ऐसे वीडियोज मिलेंगे या बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिलेंगे वेबसाइट पे जाकर के, जिसको हम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके हम फोन को हार्ड रिसेट कर सकते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि हार्ड रिसेट करने में किसी भी ब्रांड का आप लोगों को समस्या होगा। अभी तक जिस ब्रांड के लिए हमने क्लास भी नहीं दिया है उसका भी आप हार्ड रिसेट कर पाओगे, क्योंकि सबका तरीका, बात समझ में है, वही तरीका होगा। हाँ, ब्रांड जो ब्रांड होगा और उसका जो मॉडल होगा हम वो मॉडल लेंगे, जो ब्रांड होगा उस ब्रांड को लेंगे और बस हार्ड रिसेट सर्च करेंगे, हमें मिलेगा। और जब हम एक को कर सकते हैं तो दूसरे को भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा हार्ड रिसेट का प्रोसेस। अब यहाँ पे हमने दिया है कि 90% सेट जो है आपका हार्ड रिसेट नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है कि 90% में से कोई फोन आ जाए जिसको हमें अनलॉक तो करना है। तो उसके लिए हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड प्रोसेस है वो क्या है, फ्लैशिंग। मतलब हम सोनी का ही नहीं, लगभग जितने भी सीपीयू के या ब्रांड के फोन है उसका हम अनलॉक, स्क्रीन लॉक है तो फोन लगभग बहुत सारे, कुछ शायद ऐसे हों, लेकिन 90% समझिए ऑलमोस्ट ऐसा है सेट है जिसको हम फ्लैश करते हैं फोन को, तो हमारा फ्लैशिंग के साथ साथ क्या होता है, स्क्रीन अनलॉक भी रिमूव हो जाता है। क्योंकि उसमें जब भी हम फोन को फ्लैश करते हैं तो उसके अंदर एक डाटा होता है जिसको हम यूजर डेटा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो हम फोन को हार्ड रिसेट करते हैं तो क्या करते हैं, यूजर डेटा को फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट मतलब खाली। तो हमारा स्क्रीन अनलॉक उसी डाटा सेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। लॉक जो होता है हमारा यूजर एरिया सेक्शन के अंदर ही होता है। तो हार्ड रिसेट करके भी हम वही काम करते हैं। फ्लैशिंग करके हम क्या काम करते हैं, फ्लैशिंग भी जो करते हैं तो हमारा बाकी फाइल के साथ यूजर पार्टीशन का भी डाटा क्या होता है, राइट होता है। यूजर डेटा भी हमारा राइट होता है। तो पिछला जो यूजर डेटा होता है उसको पहले क्या किया जाता है, इरेज किया जाता है। तो इरेज जैसे ही किया जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो भी था उसमें, उसी में तो लॉक भी था, लॉक गया और ब्लैंक होकर के मतलब फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड में हमारा फोन आ जाएगा। जो हम डब्बा पैक, जैसे फोन को जब हम निकालते हैं नए फोन में उस लेवल से फ्लैशिंग करने के बाद फोन, तो हमारा स्क्रीन अनलॉक ऐसे भी हो जाएगा। तो फ्लैशिंग प्रोसेस से हम फोन का स्क्रीन अनलॉक, तो फ्लैशिंग प्रोसेस, सोनी मोबाइल फ्लैश टूल प्रोसेस का सेम प्रोसेस को हमें क्या करना होगा, फ्लैशिंग प्रोसेस के लिए ट्राई करना होगा, जो कि हमारा 8 तारीख के 6 तारीख के क्लास में था, यानी 2 दिन पहले। कल तो क्लास नहीं हो पाया था, लेकिन परसों का जो हमारा क्लास था और जो फ्लैशिंग का प्रोसेस था जो कि हमने आपको बताया था। हमारा क्या करना है, अगर हमें स्क्रीन अनलॉक करना है, ठीक है, और हार्ड रिसेट फोन नहीं हो रहा है, तो हम चले जाएंगे 6 तारीख के लेसन में, जिसमें कि सोनी मोबाइल फ्लैशिंग फ्लैश टूल प्रोसेस को बताया था। सेम प्रोसेस को हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे ही हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो है सो स्क्रीन अनलॉक रिमूव हो जाएगा। लेकिन फ्लैशिंग प्रोसेस में तो हमने बताया था कि फ्लैशिंग प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब तो उसमें है कि फ्लैश टूल, फ्लैश यूएसबी ड्राइवर, फ्लैश फाइल। तो इसीलिए यहाँ पे जो फ्लैशिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए हम 6 तारीख का जो हमारा क्लास था उस प्रोसेस को हम ट्राई करेंगे, तो हमारा जो है सो फोन अनलॉक हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अब तीसरा जो प्रोसेस है वो है अनलॉक फाइल प्रोसेस। क्या है, अनलॉक फाइल। हालांकि हम ये भी आप लोगों को गाइड जरूर करेंगे कि फ्लैशिंग प्रोसेस से पहले अगर हमें किसी भी फोन का ये मिल रहा है, क्या अनलॉक फाइल मिल रहा है, तो हम फ्लैशिंग से बेटर रहेगा कि हम अनलॉक फाइल यूज करें। फ्लैशिंग फाइल तो ज्यादा साइज का होता है, क्योंकि फ्लैश फाइल का साइज बड़ा होता है। पहला चीज तो क्या है कि फ्लैश फाइल का साइज बड़ा होता है। उसे अगर हमें डाउनलोड भी करना है तो एक हमें फाइल को डाउनलोड करना होगा जिसका साइज बड़ा होगा। तो एक तो हम उससे बच सकते हैं, क्योंकि अनलॉक फाइल क्या होगा, एक छोटे साइज का फाइल होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब भी हम फोन को फ्लैश करते हैं तो एक चीज तो श्योरिटी है कि फ्लैशिंग के दौरान में हमारा क्या होगा, कंप्लीट फाइल राइट होगा, उस सिस्टम का राइट होगा, बाकी जितने भी पार्टीशन होते हैं सारा का सारा फाइल राइट होगा। तो वहां पे क्या होता है कि जब भी हम फोन को फ्लैश करते हैं तो एक चीज को समझ लीजिए कि वहां पे भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमेशा 1 से 2% रिस्क होते हैं कि फोन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। ये चीज हर एक काम में होता है, कोई भी काम हो 1 से 2% आप समझ लो कि कॉमन है कि वो जो है सो। लेकिन हम अगर अनलॉक फाइल का यूज करते हैं तो वहां पे हमारा ब्रेक करने का चांसेस
0% होता है। अनलॉक फाइल में क्या होता है, हमारा ब्रेक करने का चांस 0%। यानी ब्रेक का मतलब हो गया कि अब मान लीजिए हमने फोन को क्या किया कि स्क्रीन लॉक है और फोन को फ्लैशिंग करने के लिए प्रोसेस में ट्राई किया, ठीक है, फ्लैशिंग तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद में पता चला कि लो फोन डेड हो गया, या फोन हो गया हैंग ऑन लोगो, या फोन में कुछ एरर देने लगा, तो लो और ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो अगर हमारे पास में अनलॉक फाइल का ऑप्शन है, हम नेट पे विदाउट प्रॉब्लम के हम तो हम उसको solve आसानी कर से सकते हैं। बहुत कम समय में, तो हम इस प्रोसेस का उपयोग कब करेंगे, जब ये प्रोसेस हमारे वर्क में नहीं होगा तब। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉडल होंगे जिसका अनलॉक फाइल भी आपको उपलब्ध नहीं तो अनलॉक फाइल नहीं उपलब्ध होगा तो अनलॉक तो करना है फोन का, तब हमें लास्ट में क्या करना होगा, फोन को फ्लैश करना होगा। लेकिन अगर हमारे पास में अनलॉक फाइल होगा तो फोन को हम अनलॉक फाइल से फ्लैश करेंगे। मतलब इसका भी प्रोसेस क्या होगा वो आगे देखिए कि सोनी मोबाइल का स्क्रीन लॉक रिमूव हम क्या कर सकते हैं, अनलॉक फाइल से भी कर सकते हैं। अनलॉक फाइल को डाउनलोड करने के लिए, अनलॉक फाइल को अगर आप अनलॉक फाइल से रिमूव करेंगे तो सबसे तो पहले आपको उस फोन का अनलॉक फाइल डाउनलोड करना चाहिए, या तो आप डाउनलोड करो या जिस तरीका से। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रांड नेम मॉडल नंबर के साथ अनलॉक फाइल गूगल पे सर्च करेंगे। गूगल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये सबसे बेटर सर्च इंजन है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सर्च इंजन ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है सो, या हम अपने भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आज के टाइम में गूगल का ही ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। जो कि आप एक मिनट के लिए देखो, ब्राउजर बहुत सारे हैं, जैसे याहू पे भी आप सर्च कर सकते हो, लेकिन जितना आपको बेटर रिस्पांस शायद गूगल करेगा वो आपको याहू पे नहीं मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे गूगल का उपयोग, आप चाहो तो याहू पे भी कर सकते हैं, लेकिन गूगल पे आपको, तो गूगल पे हम सर्च करेंगे तो सर्च कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हमने बताया ब्रांड नेम। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक फोन है सोनी का जिसका मॉडल नंबर क्या है D2212, उसका क्या करना है, हमें अनलॉक करना है, ठीक है। तो वहां पे हमें D2212 का अनलॉक करने के लिए हमें फाइल्स चाहिए, तो क्या सर्च करेंगे, सोनी D2212 अनलॉक FTF फाइल, या देखिए FTF नहीं, ऐसे भी अनलॉक फाइल भी हम सर्च करेंगे तो वहां पे हमारा जो है सो गूगल उस चीज को समझ जाता है और वो चीज। लेकिन हमने यहाँ पे FTF क्यों बोला, फाइल का FTF क्यों बोला, क्योंकि सोनी का जो फ्लैश फाइल होता है किस फॉर्मेट में होता है, FTF तो अनलॉक फाइल भी किस फॉर्मेट में होगा, स्कैटर। जैसे कि हमने MTK फ्लैश में स्कैटर है ना, बोला था कि MTK का फ्लैश फाइल अगर होगा हमारा स्कैटर फॉर्मेट में तो अनलॉक फाइल भी होगा हमारा स्कैटर फॉर्मेट में। फर्क क्या होता है कि फ्लैश फाइल में एक लंबा साइज होता है, ठीक है, बहुत सारे फाइल होते हैं, लेकिन अनलॉक फाइल में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक यूजर एरिया का फाइल यहाँ पे, जिसका साइज जो है सो एक छोटा सा होता है। बात को समझ रहे हैं? तो हमारा क्या होगा यहाँ पे अनलॉक FTF फाइल, क्योंकि वो भी FTF फॉर्मेट में ही आएगा। अगर FTF फॉर्मेट में नहीं आएगा तो हम जिस फ्लैश टूल का उपयोग कर रहे हैं वो फ्लैश टूल दूसरे फॉर्मेट को, फाइल को एक्सेप्ट नहीं करता है। SP फ्लैश टूल में कभी ट्रैक फाइल को ऐड करके आप चला सकते हो क्या? तो वो चीज होता है, जो टूल होता है, तो यहाँ पे क्या है हमारा FTF फॉर्मेट में ही आएगा, लेकिन इसकी साइज होती है KBPS में, KBPS में। तो समझ लीजिए कितना छोटा फाइल होता है, ठीक है। इसको हम आसानी से डाउनलोड करके जो है सो सेकंड भी नहीं और क्या करेंगे, सर्च करके और सेम और यहाँ पे देखिए क्या आ गया, और सेम सोनी मोबाइल फ्लैशिंग प्रोसेस को ट्राई कर फोन को स्क्रीन अनलॉक हम कर सकते हैं। अब फ्लैशिंग प्रोसेस को ट्राई कर, अब यहाँ पे काफी सारे लोग थोड़ी टाइम के लिए हो सकते हैं कि कंफ्यूज में होंगे कि अनलॉक फाइल का हम उपयोग फ्लैशिंग प्रोसेस में कैसे करेंगे। तो देखिए सेम प्रोसेस होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। वहां पे क्या था कि हम FTF फ्लैश फाइल को सिलेक्ट कर रहे थे, जो प्रोसेस था। यहाँ पे हमें FTF अनलॉक फाइल को सिलेक्ट करके प्रोसेस करना होगा। वहां पे भी हमने बताया था कि आपको पार्टीशन में जाकर के सेलेक्ट करना है कुछ पार्टीशन को, तो यहाँ पे आपको यूजर एरिया एक ही पार्टीशन ही मिलेगा। तो आपको सारे पार्टीशन को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कितने पार्टीशन को आपको सिलेक्ट करना है, मिलेगा एक ही, तो करोगे कितना, वहां पे तो आपको सिस्टम वेंडर वगैरह वगैरह मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अनलॉक फाइल डालोगे, करना वही है, जो भी पार्टीशन आपको दिखे उसको सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे दिखेगा आपका
यूजर एरिया है तो आप सेलेक्ट किसको करोगे, सिंगल यूजर एरिया को ही ना, क्योंकि यहाँ पे तो फाइल का साइज छोटा है तो वहां पे आपको एक ही फाइल मिलेगा। लेकिन फ्लैश फाइल में क्या था, फाइल का साइज लंबा था तो उसमें आपको सिस्टम बाकी जितने भी बूट पार्टीशन वगैरह वगैरह सब फाइल मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको सबको सेलेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा सिंगल फाइल है तो हमें बस सिर्फ और सिर्फ एक यूजर एरिया का ही फाइल, यूजर डेटा, या हो सकता है कुछ में केच भी मिल जाए, नहीं होता है कभी कभी तो मिल सकता है, तो यूजर एरिया केच दोनों मिलेगा तो दोनों को सिलेक्ट करके हमें जो है सो राइट कर देना है। सेम प्रोसेस कौन सा, 6 तारीख के जो सोनी मोबाइल फ्लैशिंग प्रोसेस का जो यूज किए थे उसी प्रोसेस। फर्क क्या है कि यहाँ पे हमें अनलॉक फाइल सिर्फ डाउनलोड करना होगा। तो इस प्रोसेस को ट्राई करके हम सोनी फोन का स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं। बॉक्स और डोंगल का जो क्लास होगा वो हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बॉक्स और डोंगल के ऊपर आकर के हम आपको ये जानकारी देंगे। इसके अलावा है कि हर क्लास में लगभग हम एक टिप्स देते हैं जिस टिप्स के मदद से हम प्रॉब्लम को बहुत हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं। है भले ही 2 लाइन का, लेकिन अगर समझे तो ये बहुत ही यूनिक टिप्स होता है कि सोनी मोबाइल, अब यहाँ पे सोनी है, आज सोनी का कॉन्सेप्ट है तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, सोनी। रहता लगभग सेम ही है टिप्स। जिस दिन सैमसंग का कॉन्सेप्ट था उस दिन हमने यहाँ पे क्या डाला होगा, सैमसंग। जिस दिन नोकिया का कॉन्सेप्ट होगा उस दिन नोकिया, लेकिन बाकी जितने भी देख लीजिए तो वो सेम ही होता है, मतलब है? कोई नहीं है। मॉडल सिर्फ जो ब्रांड होता है, यहाँ पे क्या है कि सोनी मोबाइल, अब यहाँ पे स्क्रीन अनलॉक है तो हम स्क्रीन अनलॉक के ऊपर क्लास है तो स्क्रीन अनलॉक ऐड FRP के ऊपर यहाँ पे अगर मान लीजिए FRP का होता तो FRP ऐड करते, फ्लैशिंग का होता तो फ्लैशिंग ऐड कर देते, मतलब है बाकी का। लेकिन ये अगर एक समझने वाला व्यक्ति समझे तो ये बहुत यूनिक टिप्स है कि सोनी मोबाइल स्क्रीन अनलॉक रिमूव में किसी भी प्रकार का एरर या प्रॉब्लम हो तो हो सकता है हम जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसमें काफी सारे एरर या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कभी कभी जैसा हमारा क्लास होता है उस तरह से हमारा वर्क होने में कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पे हमें हो सकता है कि एरर मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरर या प्रॉब्लम हो तो सेम एरर या प्रॉब्लम को YouTube या Google पे सर्च करके हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो भी एरर मिले यहाँ पे, जैसे कई सारे एरर होते हैं, फ्लैशिंग कर रहे होते हैं उस टाइम में कुछ एरर दे देता है, होता है ना, या किसी भी तरह का, तो भाई जो एरर दे रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम तो होगा, उस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ नाम तो वहां पे शो कर रहा होगा। और अगर हम उस तरह के एरर को अगर हम सर्च करते हैं तो क्या लगता है, थोड़े से टाइम दे, उसको केयरफुली सर्च करें, तो क्या लगता है कि उस एरर को हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आज के समय में टेक्नोलॉजी इतना है, लेकिन उसका हम सही उपयोग करेंगे तभी जाकर के हमको, अब सर्च करने के लिए भी आपको सही चीज सर्च करना होगा, नहीं तो बहुत चीज सर्च करते हैं लोग जिसका की आइडिया सही से नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से कि ये प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे है कि हम किस तरह से सोनी फोन का स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम ये टिप्स का उपयोग करेंगे जिसकी मदद से हम उस एरर को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास था वो यहीं पे कंप्लीट हुआ। कल के क्लास में हम समझेंगे कि हम सोनी मोबाइल का FRP लॉक को कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि सोनी के लिए FRP लॉक एक उसका भी थोड़ा सा सिक्योरिटी अलग टाइप का, इसलिए उसमें भी आपको थोड़ा सा, हालांकि सोनी का फोन ज्यादातर आता नहीं है, लेकिन फिर भी आने के टाइम में हम उसका उपयोग कर सकते। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम सोनी के फोन्स का स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं, उसके बारे में हमने आपको कंप्लीट डिटेल में जानकारी दी कि सोनी के फोन्स को स्क्रीन अनलॉक करने का कितने टाइप का प्रोसेस है, जिसमें कि हमारे पास में ऑलमोस्ट 4 प्रोसेस है फिलहाल, जिसको यूज करके हम सोनी के फोन्स का स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियोज आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमारा माइंड पॉजिटिव होता है और हम वीडियोस को लेकर के आप लोगों के बीच आ पाते हैं। तो दोस्तों एक वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास के दौरान अगर आप लोगों का कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया हो जो कि कंफ्यूजन या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें जो है सो कमेंट कर सकते हैं, जिसके जरिए हम आप लोगों का कमेंट्स के जरिए हम आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में जो कि हमारा आने वाला है, जो कि हमने आपको जानकारी भी दी कि सोनी मोबाइल FRP अनलॉक के ऊपर में, तो हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे उस क्लास के दौरान में कि सोनी फोन्स का हम FRP अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता है एक नए वीडियो के साथ जो कि हमारा कल के डेट में आएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, गुड बाय दोस्तों।